प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा जो लेसन चला हुआ है उसका नाम है अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। हम सबसे पहले अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक व रासायनिक गुण। आज हम पढ़ते हैं अल्कोहल के यौगिक और अल्कोहल के यौगिक के बनाने की विधि, औद्योगिक विधि और रासायनिक विधि के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो पहला यौगिक है वह है मेथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH। इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल और इसकी संरचना होती है इस प्रकार की, यानी कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और चौथा OH समूह जुड़ा होगा। अब अल्कोहल के बनाने की विधि, सबसे पहले हमारी जो विधि है मेथिल हैलाइड के जलवकरण द्वारा, यानी कि हम मेथिल हैलाइड कोई सा भी हैलाइड ले सकते हैं, CH3Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। इसकी जलीय KOH या NOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा मेथिल अल्कोहल बनेगा और साथ में जो हैलाइड लिया वो सोडियम के साथ आ जाएगा। फिर दूसरे है फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। अब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर या हाइड्रोजन या प्लेटिनियम जो कि अपचयक होते हैं की उपस्थिति में इनका अपचयन करेंगे तो आपका मेथेनॉल बनेगा। फिर नेक्स्ट विधि है औद्योगिक विधि, जो कि एग्ज़ाम में आती है। मेथिल अल्कोहल के बनाने की विधि लकड़ी के भंजन आसवन से। औद्योगिक विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है, तो इसमें जो औद्योगिक विधि है वह है लकड़ी के भंजक आसवन से। तो इस विधि में लकड़ी के छोटे छोटे कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इस विधि में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे से बने एक रिटार्ट में भट्टी में रखकर वायु की अनुपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर भंजन करते हैं। लेकिन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, उनको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है वायु की अनुपस्थिति में। भंजन आसवन से प्राप्त वाष्प का संघनन करने पर, यानी कि संघनन का मतलब जैसे उसकी वाष्प बनेगी उसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर प्राप्त लाल भूरे रंग का द्रव प्राप्त होता है। जैसे आपने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म किया, गर्म करने पर वहाँ पर वाष्प बनेगी, उस वाष्प को ठंडा करना है, संघनन करना है और फिर आपके पास लाल भूरे रंग का द्रव प्राप्त होता है, जिसे पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। तथा अद्रवित गैसों का मिश्रण कास्ट गैस के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि जैसे आप उसका संघनन करते हो तो पाइरोलियस अम्ल और दूसरी है अद्रवित गैसों का मिश्रण आपको प्राप्त होता है। अब हमारे पास पाइरोलिनियस अम्ल प्राप्त हुआ। अब ये पाइरोलिनियस अम्ल किस चीज़ का मिश्रण होता है, क्या क्या वे होते हैं इसमें? तो सबसे पहले इसमें होता है एसिटिक अम्ल जो 9 से 10% होता है। फिर मेथिल अल्कोहल 2 से 2.5% और तीसरा एसीटोन और शेष क्या होता है इसमें जल। तो उसमें जो पाइरोलिग्नियस अम्ल हो आपके पास जो प्राप्त हुआ, इसमें 4 चीज़ हुई। अब इन 4 चीज़ में से हमने क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल। आई बात समझ में? पाइरोलिग्नियस अम्ल आपने प्राप्त कर लिया, इनमें 4 चीज़ हुई आपकी, एसिटिक अम्ल हुआ, मेथिल अल्कोहल हुआ, एसीटोन हुआ और जल हुआ। अब हमने इसमें से क्या प्राप्त करना, मेथिल अल्कोहल। तो उसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो क्या करना है, पाइरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का पृथक्करण। तो पाइरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प को सबसे पहले हम चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित करते हैं, या उसमें करने पर जो एसिटिक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम एसीटेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, यानी कि वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमने एसिटिक अम्ल को कैसे पृथक करेंगे, इसमें थे जो आपका चूने का पानी होता है उसके साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे और चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम एसीटेट बनेगा जो कि इसमें से बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी बची हुई वाष्प को संघनित कर प्राप्त विलयन को बिना बुझे चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड के संपर्क में 2-3 दिन रखने पर जल पृथक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एसिटिक अम्ल को पृथक किया चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके, ये पृथक हो गया। फिर आपके पास इसमें से जल को पृथक कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, बिना बुझे
चूने के संपर्क में रखकर। जल भी आपका पर्थ हो गया। अब आपके पास जो प्राप्त निर्जल विलयन का प्रभाजी आसवन करने पर 65 डिग्री सेल्सियस पर मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि जो प्राप्त, इन सब को पृथक करने के बाद आपके पास जो प्राप्त होगा उसका निर्जल विलयन का आपने क्या करना है, प्रभाजी आसवन करना है 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपके पास मैथिल अल्कोहल प्राप्त होगा जो कि अशुद्ध होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। अब प्राप्त अशुद्ध मैथिल अल्कोहल का निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर ठोस कैल्शियम क्लोराइड इंटू 4 CH3OH प्राप्त होता है। कि आपके पास ऊपर से जो निर्जल मैथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, या अशुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, उसकी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी और आपके पास ये प्राप्त हुआ, जिसका आसवन करने पर शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्योंकि ये आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, मैथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करी और आपके पास ये प्राप्त हुआ। फिर इसको गर्म करेंगे और गर्म करने पर आपके पास शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, जो आपको बनाना है। इसके बाद आपने इसका चित्र बनाना है। चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है, मैं आपको इसकी चित्र की फ़ोटो खींच कर भेजता हूँ, वो भी आपने बनाना है।